नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत बलूनी क्रिकेट एकेडमी में 11 फरवरी से परिवहन विभाग की ओर से उत्तराखंड रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें देहरादून के विभिन्न कॉलेजों की टीमें हिस्सा लेंगी और इसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाना है। बता दें कि देहरादून में पिछले कुछ महीनों में हुए सड़क हादसे को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। इसमें कई लोगों की मौत होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में शिकार होने वाले बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं। इस पर नियंत्रण के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा देहरादून में विगत 5-6 महीने में कई दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें यूथ की जान गई है, यूथ घायल भी हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि युवा को रोड सेफ्टी में शामिल किया जाए। तो हम लोग सोचा कैसे उनको शामिल कर सकते हैं। हम लोग उनके कॉलेज में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमें लगा कि खेल में उनकी रुचि ज़्यादा होती है और खेल में टीम भावना भी होती है, अनुशासन भी होता है। कैसे रोड पर ड्राइव करना है वो भी एक अनुशासन ही है। तो हम लोगों ने क्रिकेट मैच के थ्रू रोड सेफ्टी का उनको एक लेसन देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और एक हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है जिसका हम लोगों ने नाम दिया है रोड सेफ्टी प्रीमियर लीग। उधर देहरादून में लगातार कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक बीते 3 सालों में करीब 6000 मरीजों की कीमोथेरेपी हो चुकी है। आपको बता दें कि दून अस्पताल का कैंसर विभाग इस दिशा में शोध करने में जुटा हुआ है। वहीं कैंसर रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर दौलत सिंह का कहना है कि देहरादून में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यदि इस बीमारी की प्राइमरी स्टेज में पहचान हो जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। अभी डाटा जारी नहीं हुआ है, अभी रिसर्च चल ही रही है, उस पर हम काम कर रहे हैं एरिया वाइज। लेकिन उत्तराखंड में ये है कि स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर और आहार नाल का कैंसर फूड एडल्ट्रेशन की वजह से शायद आंतों का कैंसर काफ़ी ज़्यादा है और जेंट्स में मुंह और गले का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर बहुत ज़्यादा है। ऋषिकेश में शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार नए आयाम बनाने में लगे छात्रों और समाज सेवियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई है। आपको बता दें कि जिससे वह भविष्य में और ज़्यादा उत्कृष्ट कार्य अपने अपने क्षेत्र में कर सकें। बता दें कि सूर्य किरण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिना स्वार्थ के अपनी अहम भूमिका निभाने वाले छात्रों और समाज सेवियों को बुलाया गया और मौके पर सबसे पहले 22 होनहार छात्रों को हौसला अफजाई के लिए पुरस्कार के रूप में एक निश्चित धनराशि का चेक पाठ्य सामग्री दी गई। सूर्यकिरण वेलफेयर सोसाइटी का कार्यक्रम और जिसमें कि नए आयाम स्थापित करने पर सम्मानित किया गया है और सम्मान पाकर छात्र और यहाँ पर समाज सेवी खुश नजर आए। बता दें कि एक निश्चित राशि का चेक भी वितरण किया गया है और सम्मान पाते हुए तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहाँ पर चेहरे छात्रों के खिलखिला उठे। तो ये कार्यक्रम सूर्यकिरण वेलफेयर सोसाइटी का ये कार्यक्रम था। उधर हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों का आबादी में आना अब आम हो गया है। लोग भी अब हाथियों से खौफ नहीं खाते, बल्कि उनके आने पर उनके साथ
सेल्फी लेने और वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह खतरनाक है और वन विभाग लोगों को जंगली हाथियों से दूर रहने की हिदायत दे चुका है। शनिवार देर रात भी जगजीतपुर के राजा गार्डन स्थित मेन बाजार में हाथी पहुंच गया और अचानक मेन मार्केट में पहुंचे जंगली हाथी को देखकर लोग दहशत में आ गए। हालांकि हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वन विभाग के पहुंचने से पहले ही वापस चला गया। उधर रायवाला थाना क्षेत्र में छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद और लाठी डंडे चलने से घटना में एक महिला की जान चली गई। शिकायत पर पुलिस ने मामले में लाठी डंडों से हमला करने वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक BL भारती ने बताया कि हरिपुर कला क्षेत्र में एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। आपको बता दें कि जिसमें एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पार्क लोगों के घूमने और क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में बना मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है, क्योंकि पार्क सिर्फ जानवरों को बांधने और गाड़ी पार्किंग के लिए रह गया है। अब पार्क के रखरखाव और देखभाल का न होने के कारण आज पार्क सिर्फ लोगों के जानवर बांधने और गाड़ियों के पार्किंग का स्टैंड बनकर रह गया है। बता दें कि अब नगर पालिका द्वारा पार्क में जानवर बांधने और गाड़ी खड़े करने वालों को चिन्हित किया गया है और आपको बता दें कि जिससे लोगों में रोष है और प्रशासन द्वारा अचानक हुई कार्रवाई से भी मोहल्ले वाले गुस्से में नजर आ रहे हैं। अब्दुल कलाम पार्क के नाम से, ठीक है। अभी जो टीम आई थी नगर पालिका से, उनमें जो एक साहब थे, उन्होंने आके एक जानवर को लेके, बकरी को लेकर उन्होंने अभद्रता की, बदतमीजी की, जबकि वो जानवर बंधा हुआ नहीं था, खुला हुआ था। लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि हाँ ये बंधा हुआ जो है इसको खोल लो। उन्होंने थोड़ा सा बहुत गलत लहजे में बोला ये शब्द कि आप इसको यहाँ से खोलिए और ये आइंदा से मैं बंधा हुआ ना देख लूँ, समझे, वरना मैं इसको उठा के और सरकारी उसमें बंद करवा दूँगा। उन्होंने ये शब्द बोले। हमने इसी बात को लेकर मेरी उनसे तर्क वितर्क हुआ है, बहस नहीं है वो तर्क वितर्क है। मैंने उनके सवाल का जवाब दिया कि आप इसको बंधे हो कैसे कह रहे हैं, जबकि बकरी बंधी हुई नहीं थी। अगर उनके पास बंधा हुआ कोई फ़ोटो या किसी भी प्रकार की पिक्चर है तो वो उस चीज़ को दिखाएं। मैं ये कहना चाहूँगी, नगर पालिका की टीम जो आज आई थी, सबसे पहले उनको एक सूचना देनी चाहिए थी कि नगर पालिका की टीम आपके उधर आ रही है। अगर ऐसा कुछ वो है तो वो फिर खुद ही हम लोग वो कर लेते, मगर ऐसा कुछ इसमें था नहीं। एक से पे यहाँ पर बकरी बैठी हुई थी, कुछ लोग यहाँ पर चेयर डाल के बैठे हुए थे और इसमें कुछ नहीं था। शायद किसी की एक गाड़ी थी पीछे, उनकी भी उन्होंने पिक ली है और वही देखे कि ये बकरी यहाँ पर क्यों बध रही है, इसको खोलो, हटाओ। ये कुछ जो लोग यहाँ पर बैठे थे चेयर डालकर, वो बोले अरे भाई पहले भाई साहब आप देख तो लो, ये बधी हुई नहीं है, ये बैठी हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ठीक है निर्माण होना चाहिए पार्क का, हम ये खुद चाहेंगे। नगर पालिका से जो भी व्यक्ति यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमसे सवाल जवाब किया कि भाई यहाँ पे बकरी क्यों बनती है, गाय क्यों बनती है, ये पेड़ क्यों लगे हुए हैं, इसकी साफ़ सफाई नहीं हुई है। एक बात बताइए आप हमें, अगर हम लोग इसकी साफ़ सफाई करेंगे तो नगर पालिका वाले किस उससे यहाँ पे आके धरना दे रहे हैं, यहाँ पे आके मतलब उल्टा सीधा बोल रहे। क्या जब ये खुला रहेगा तो इसमें कोई भी व्यक्ति, इंसान भी बैठ सकता है, जानवर भी बैठ सकता है। अगर इसकी वो लोग घेराबंदी करें, इसकी साफ़ सफाई करवाएं और यहाँ पे 2 व्यक्ति छोड़े अपने कि भाई इस पार्क में कोई नहीं घुसना चाहिए। कटवाने को कह रहा है, पेड़ नहीं कटन देंगे हमने बहुत उसका बोया है, ये इन्होंने पानी दे के पाला है इन पेड़ों को। अब तो गंदगी हो रही है इसमें बहुत।
अच्छी है। अब थोड़े जब ये करेंगे हमारे मेंबर साहब जीत जाते थे तो इसकी सफाई पफाई हो जाती थी, यही करवाते थे। एक आध दफा आकर देख जाते, 2 साल 5 साल इलेक्शनों के टाइम था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर डुबकी लगाते नजर आए और उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। और आपको बता दें कि सीएम धामी फैमिली के साथ बोट पर बैठकर त्रिवेणी संगम पहुंचे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ नगर पहुंचकर त्रिवेणी संगम में पावन स्नान किया। और आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को प्रयागराज पहुंचे थे और उन्होंने महाकुंभ को जो है आस्था का महासंगम करार दिया। उन्होंने कहा कि सौभाग्यशाली हैं कि यह महाकुंभ हमारे कार्यकाल में आया है। उधर देहरादून के दून विश्वविद्यालय में मेगा स्टार्टअप समिट का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 11 और 12 फरवरी को होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और दून विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दीपक कुमार का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग इस समिट का आयोजन कर रहा है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप विकसित करने के बारे में चर्चा की जाएगी। जहाँ पे पेटेंट में काफ़ी आगे हैं, हम अभी पीछे चल रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं आज आपकी इस बात को स्वीकार करता हूँ। मैंने पहले कहा कि हम पूरे हायर एजुकेशन के इकोसिस्टम को, जो हमारा गवर्नमेंट इकोसिस्टम है, जहाँ तक अभी हम एंटरप्राइज के बारे में नहीं सोच पा रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं सोच पा रहे थे, और हमने इसके माध्यम से पूरा बच्चों को ओरिएंट किया, जहाँ पे हम सभी का माइंडसेट है, हम सभी इसी व्यवस्था में रहते हैं कि हम नौकरी के लिए प्रयास करते हैं। बच्चों को इस बात के लिए तैयार करना, उनके गार्जियंस को इस बात के लिए तैयार करना कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं। और निश्चित तौर पे पेटेंट की प्रक्रिया अभी तक हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में, ये वो बच्चे हैं जो बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं या सिंपल अपने ट्रेडिशनल कोर्सेज में हैं, तो उनको इसके लिए भी ओरिएंट करना कि इनोवेशन के लिए जाएं, पेटेंट्स के लिए जाएं। अभी ये मैंने कहा कि ये शुरुआत है, वो पूरे इस इकोसिस्टम का इंपैक्ट है। ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आने वाले समय में ये नंबर्स और बढ़ेंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा, कल के इस कार्यक्रम में मुझसे मिस हो गया था कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू पीएम के ऑफिस से भी उधर नगर पंचायत गैरसैंण के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन भंडारी ने जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि गैरसैंण में जनता से ये वादा किया था कि जब तक स्थायी एसडीएम की नियुक्ति गैरसैंण में नहीं हो जाती है वह अपनी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वहीं इसी वादे को निभाते हुए मोहन भंडारी ने 6 तारीख को जब शपथ ली तो तब से ही वह स्टूल पर बैठकर अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुख्य चौराहे पर एकत्र होकर विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट की मौजूदगी में एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशी का इजहार किया है। बता दें कि इस मौके पर यहां ढोल नगाड़े बजाते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट की मौजूदगी में भाजपा नेताओं ने खुशी मनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। और आपको बता दें कि विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी का सत्ता से बेदखल होना तय था। देखिए, पूरा देश भाजपा में होने जा रहा है और ये बहुत खुशी का क्षण है, खुशी का पल है इस देश के लिए।
जो अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते थे, केजरीवाल ने लोगों को 15-17 साल से ठगा है और वो ना सुविधाएं लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा, ना आवास लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, और उन्हें सारी सीमाएं लांग कर गए। तो दिल्ली की लोगों ने देखा है कि भाई ये केजरीवाल जो हर पल झूठ बोलता है, हर पल। और मैं दिल्ली में हर महीने 2 को दिल्ली जाना होता है, सारी सड़कें टूटी हैं, जमुना का बहुत बुरा हाल है, जहरीला पानी हो गया है, लोगों को छठ बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, छठ बनाने के लिए निर्देश जारी कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। निश्चित रूप से पूरे देश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है, उसी प्रकार दिल्ली में भी वहां की जनता ने स्पष्ट जनादेश देकर भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है, उसके कार्यों को देखकर, उनके विकास कार्यों से प्रभावित होकर और दिल्ली के भविष्य को उसको सुरक्षित करने के लिए, दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ दिल्ली बनाने के लिए ये मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। हम सभी कार्यकर्ता हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं दिल्ली की महान जनता का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। उधर लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ में घूमने गया जो है एक पर्यटक मस्तराम घाट पर गंगा में डूब गया। आपको बता दें कि पुलिस ने पर्यटक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी परिजनों को भी दे दी गई है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस के मुताबिक सुबह गाजियाबाद से 4 दोस्त घूमने के लिए लक्ष्मण झूला पहुंचे। दोपहर के समय सभी दोस्त मस्तराम घाट पर नहाने के लिए चले गए और नहाते समय 20 साल के वैभव शर्मा का पैर फिसला और वो गंगा में डूब गया। दोस्तों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पुलिस और गोताखोर जब तक पहुंचे तब तक वैभव की मौत हो चुकी थी। उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के ऑडिटोरियम में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को समापन कार्यक्रम की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए और साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जो दायित्व दिए गए हैं उनको जो है कार्य कुशलता से अपने कामों को पूरा करने के लिए कहा गया है। मीडिया से बात करते हुए डीएम ने बताया कि 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन होना है और समारोह को यादगार बनाने के लिए राज्य के प्रतिष्ठित नागरिकों को, विभिन्न खेल स्पर्धाओं से जुड़े लोगों और युवा साथियों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। हाँ, स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं क्लोजिंग सेरेमनी की। तो जिन अधिकारियों की भी अलग अलग लोकेशंस पर ड्यूटी लगाई गई हैं, जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, आज उनकी ब्रीफिंग यहाँ विस्तृत रूप से करी गई है। सबको उनके जो दायित्व हैं वो समझाए गए हैं। साथ में जो क्राउड का एक्सेस होगा, जो इन्वाइटीज़ होंगे और जो लोग यहाँ पर दर्शक दीर्घा में जो बैठेंगे, उनके लिए किस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करवानी है, उस पर भी काफ़ी डिटेल रूप से ब्रीफ अधिकारियों को करा गया है। और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि ये फ्री एंट्री नहीं होगी, इन्वाइटीज़ की एंट्री होगी। वीआईपी, वीवीआईपी, मीडिया, सामान्य जो जनता है देखने के लिए, जो दर्शक आना चाहते हैं। डीएम ने जारी किए निर्देश कि किस तरीके से जो है क्लोजिंग सेरेमनी को हम जो है अद्भुत बना सकते हैं, ऐतिहासिक बना सकते हैं, उसको लेकर क्या रूपरेखा होनी चाहिए, ये संबंधित विभाग के विभिन्न अधिकारियों को जो है निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से कौन सी रूपरेखा के माध्यम से जो है उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेलों का जो समापन है यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी है, उसमें तमाम तरीके की स्पर्धाओं को जो है इनवाइट किया जाएगा, जिससे कि ऐतिहासिक जो है ये क्लोजिंग सेरेमनी दिखाई जा सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।